शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज की इस कक्षा के अंतर्गत, जहां पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में दिए हुए षष्ठी विभक्ति के प्रकरण को। आज हम पढ़ेंगे षष्ठी विभक्ति के षष्ठी से इस सूत्र को, और साथ में ही कुछ अन्य संस्करण में इस लघु सिद्धांत कौमुदी में जो सूत्र मिले थोड़ा उन्हें भी जानेंगे। और इसके अलावा भी षष्ठी विभक्ति विधायक बहुत सारे ऐसे नियमों को भी आज हम जानेंगे, वो सेकंड स्लाइड में जानेंगे। तो आप जिससे आप जान पाएंगे कि षष्ठी विभक्ति करनी कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे प्रयोगों में हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो आइए हम शास्त्रीय बातों से लेकर के और एकदम आधुनिक वाक्य प्रयोग तक के संपूर्ण कौशल को देखेंगे। षष्ठी विभक्ति के विधान के लिए पाणिनि जी ने एक सामान्य सूत्र बनाया, षष्ठी से। इस सूत्र के द्वारा विहित विभक्ति विहित जो है विभक्ति को कहा जाता है कि शेष षष्ठी का विधान होता है इससे। मित्रों, षष्ठी विभक्ति भी शेष षष्ठी और कारक षष्ठी है ना, इस भेद से ये भी दो तरीके की होती है। यहाँ पर अभी आप शेष षष्ठी को पढ़ रहे हैं, कारक षष्ठी की बहुत चर्चा लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर नहीं है, उसे सिद्धांत कौमुदी या काशिकाष्टाध्यायी से आप लोग पढ़े। आइए यहाँ पर जितनी चर्चा दी गई है उसको पहले समझते हैं। षष्ठी शेषे के अंदर जो शेषे शब्द आया हुआ है सूत्र के अंदर, वो विशेष व्याख्यापेक्ष है। अतः शेष का नाम, शेष माने क्या होता है, उक्ताद अन्य शेष, जो कह दिया अब उससे बच गया वो शेष है। ठीक है, माने कि ये क्या कह दिया क्या बच गया, ये सभी आप अष्टाध्यायी के अनुसार निर्णय करेंगे कि क्या कह दिया क्या बच गया, तब कर पाएंगे। क्योंकि अभी आपकी सप्तमी विभक्ति तो जो अधिकरण है वो तो बचा ही हुआ है, तो उससे आप यहाँ के अनुसार लघु कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी के अनुसार शेष पद की व्याख्या मत कर देना। अतः यहाँ पर लिखा है कि शेष पद की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भावादि संबंध शेष। ये शेष पद की व्याख्या है केवल और केवल। शेष में षष्ठी होती है। शेष माने क्या, क्या शेष रह गया, तो उसके लिए कहा कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भावादि संबंध शेष, ये है शेष। और तत्र, ये शेष है, सप्तमी का अर्थ ले लिया, तत्र षष्ठी स्यात्, उसमें षष्ठी विभक्ति हो जाती है। अब देखो मित्रों, षष्ठी शेष सूत्र अष्टाध्यायी में इस कारक और विभक्ति प्रकरण के सबसे लास्ट में रखा है, अतः षष्ठी शेष ऐसा सूत्र बनाया। इससे पहले कारकों को कह दिया गया। कारक माने आपका जो अपादान कारक से लेकर के संप्रदान और आपका अधिकरण, आपका कर्म कारक, इस सबको कहा। ये जो भी कारक है इन सबको कहते हैं कारक। इन सबको अष्टाध्यायी में पहले वर्णित किया जा चुका है। और प्रातिपदिकार्थ अर्थात प्रातिपदिक लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथम, इसको भी कह दिया। अब क्या बचा, षष्ठी के हिस्से में क्या आया, तो कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त, अर्थात कारक से, कारक मतलब जो छह कारक, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान वो सब, और प्रातिपदिकार्थ से, प्रातिपदिकार्थ अर्थात प्रातिपदिक लिंग प्रमाण वचने मात्रे प्रथमा, जो उसका जो नियम है वो शब्द, उसको छोड़कर अब जो बच गया, मतलब वो तो कह दिया गया, वो क्या बचा कि स्वस्वामी भावादि ही संबंध बच गया। उस संबंध का स्वरूप कैसा है, संबंध अर्थ बच गया ना, उस संबंध का स्वरूप क्या दे दिया, स्वस्वामी भाव प्लस आदि ही, स्वस्वामी भाव आदि संबंध बच गए। अर्थात कहीं तो स्व स्वामी भाव संबंध होगा, वो संबंध अलग अलग होंगे, संबंध अनेक प्रकार के हैं, ठीक है ना, सैकड़ों तरीके के संबंध हैं, कहने का मतलब ये है।
तो यह जो संबंध बच गया, उसके लिए इस षष्ठी का अर्थात षष्ठी शेषे सूत्र को बनाया। उदाहरण के लिए देखिए, राज्ञः पुरुषः, यहां पर यहां पर जो षष्ठी विभक्ति आपको राज्ञः में दिख रही है, ये संबंध में है। ठीक है, चलो हम कुछ थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, तो उदाहरण की तरफ थोड़ा सा देर से आते हैं। अभी चर्चा करते हैं कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त, अर्थात आपकी जो षष्ठी है वो कारक नहीं होती है। षष्ठी विभक्ति कारक नहीं, मतलब संबंध कारक नहीं होता है। कारक का मतलब मैंने आपको समझाया था कि क्रिया की सरल भाषा में उसे कैसे कह सकते हैं श्याम जी, कि क्रिया को सिद्ध अर्थात क्रिया की सिद्धि में जिनकी हिस्सेदारी होती है, जो अपनी भूमिका अदा करते हैं, ऐसे तत्व कारक कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे तत्व कारक कहलाएंगे। और जिसकी क्रिया की सिद्धि में डायरेक्ट कोई भागीदारी नहीं होगी, वो कारक नहीं कहलाएगा। इसी बात को यहाँ पर विचार किया गया है कि षष्ठ्या कारकत्वम नास्ति, षष्ठी विभक्ति में कारकत्व नहीं है। उसको लिखा भी है षष्ठ्या कारकत्वाभावे बीजम तु। षष्ठी में कारकत्व क्यों नहीं होता है, उसमें बीजम तु अर्थात प्रमाण क्या है कि संबंधस्य क्रियाजनकत्वाभावे व, संबंध जो है क्रियाजनक नहीं होता है। उदाहरण से आगे स्पष्ट किया है कि यस्य हि क्रियया सह अन्वयो भवति तदेव कारकम उच्यते, संबंधस्य तु विशेष्यादिना एव अन्वयो भवति, न तो क्रियया इति। संबंध का तो विशेष के साथ अन्वय हो सकता है, लेकिन क्रिया के साथ में अन्वय नहीं होता है। अतः तस्य कारकत्वम नास्ति, यथा रामस्य पुस्तकम आनय इत्यत्र। क्रिया क्या है यहाँ पर, क्रिया है आनयन रूप। तो आनयन रूप जो क्रिया है, तो आनयन रूप क्रिया जनकत्वम पुस्तकस्यैव। आनयन रूपी क्रिया का जनक जो है वहां पुस्तक है ना। आनयन क्रिया जो है पुस्तक में दिख रही है, न तो रामस्य। तो यहाँ पर ऐसा बोध होता है कि राम संबंधी पुस्तकम आनय, ऐसा मतलब ऐसा यदि कोई बोध करे तो राम संबंधी पुस्तकम आनय, तो ऐसे तो ये क्रिया के साथ जुड़ गया राम संबंधी पुरुष। तो यहाँ पर कहते हैं कि परंपराया क्रिया जनकत्वेपि, ये परंपराया क्रिया का जनक हो सकता है, किंतु राम पदस्य साक्षात क्रिया जनकत्वाभावेन तस्याः कारकत्वं न अंगीक्रियते। वो साक्षात क्रिया के प्रति जनक नहीं है। माने कि आनयन क्रिया में जो अन्वित हो रही है वो पुस्तक है। ठीक है, राम का उससे कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे करके हम इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं आपको, तो इसे समझिएगा। अच्छा, अब आप षष्ठी शेषे के द्वारा पढ़ते हो कि कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भावादि संबंध शेष तत्र षष्ठी स्यात्। तो संबंध में षष्ठी होगी, तो संबंध तो ऐसी चीज है जो दो में रहता है। अब उसमें से षष्ठी किस में करेंगे, माने कि देखिए राज्ञः पुरुषः। ठीक है, तो जो राजा है वो है स्वामी और पुरुष है स्व, मतलब राजा का अपना है स्व, माने उसका नौकर ये है, पुरुष है वहां पर स्व। तो इसको कहेंगे हम स्व स्वामी भाव। संबंधों को ऐसे ऊहा कर लेनी चाहिए आपको। ठीक है, अभी हम उनकी ऊहा करके भी बताते हैं, पर अभी चर्चा ये हो रही है वर्तमान में तो कि षष्ठी किससे हो, राजन से हो पुरुष से हो। है, आप देखते हो राज्ञा से हो रही है पुरुष से नहीं हो रही है, क्या कारण है यहाँ पर, संबंध तो दोनों में रहता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यद्यपि संबंध उभय निष्ठा तथापि भेदका देव षष्ठी, फिर भी षष्ठी जो होती है वो भेदक से होती है। मैं भेदक आपको बताता हूं किससे करना चाह रहे हैं। पहले थोड़ा इन पंक्तियों को पढ़ते हैं, इसमें इसकी स्पष्टता है कि राज्ञः पुरुषः, वाक्यों को देखते जाएं, रामस्य गृहम इत्यादौ स्वत्वम गृह पुरुषादौ। स्वत्व किसमें है, गृह और पुरुष में। स्वत्व मतलब स्व शब्द आत्मीयवाची भी होता है, आत्मावाची भी होता है। स्व मान ले उसका अपना।
तो राम राज्ञः पुरुषः और रामस्य गृहम, यहाँ पर दो पद हैं, मतलब ये दो वाक्य हैं जिसमें जो पुरुष और गृह पद मतलब बाद बाद वाले जो पद हैं वो तो स्वपद से गृहीत होंगे। तो स्वत्वम गृह पुरुषादौ, और स्वामित्वम, स्वामित्व किन किन में है कि राज और रामादौ, मतलब राज्य राज्य में तो राज राजन शब्द में है, और रामस्य गृह में वो स्वामित्व राम में है। तो इति तत्र षष्ठी सिद्धा, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति सिद्ध हुई। किंतु हो किससे ये षष्ठी विभक्ति, तो कह रहे हैं प्रकृते पुरुष सामान्यस्य भेदकम, प्रकृत में तो क्या है, पुरुष सामान्य का जो भेदक है वो तो राजपद है, और गृह सामान्य का भेदक है रामपद है। तो तत्रैव षष्ठी इति फलितम, तो वही षष्ठी होती है। माने कि अभी इस भेदक समझ में नहीं आया होगा, इसलिए हमने ये वाक्य पद ये कारिका रखी है। उनका ये कहना है कि भेद्य भेदक योश्चैव संबंधोन्योन्यमिष्यति, संबंध जो होता है वो अन्योन्य होता है, अर्थात एक दूसरे पर आश्रित होता है। माने कि कहा कि रामस्य पिता, तो एक में यहाँ पर पितृत्व रहेगा, एक में पुत्रत्व रहेगा। एक नहीं होगा तो दूसरा दूसरे के साथ उसका बन नहीं सकता है ये संबंध, अतः संबंध को दुष्ट बताया जाता है। हालांकि न्याय में कुछ ऐसे भी संबंध हैं जो एक निष्ठ भी हैं, उनकी चर्चा न्याय शास्त्र में है, लेकिन प्रायः जो संबंधों का इधर लौकिक इधर दायरा है वो दुष्ट संबंध है, दो में रहती है। ऐसे ही जो जिसको कहते हैं जन्य जनक भाव संबंध है, जिसे आप कहते हो पितृपुत्र भाव, इसको इस रूप से भी कह सकते हैं, या मातृपुत्र भाव संबंध, या अंग अंगी भाव, एक अंग और दूसरा अंगी, ये जितने भी संबंध है ये सब अन्योन्य मिश्यते, ये दो के तो आश्रित हैं। ठीक है, जैसे माने कि ये जो है अंगी हो गया मेरा शरीर, अंग माने इसकी एक उंगली, तो मेरा इस अंगुली के साथ जो संबंध है उसे हम कहते हैं एक शब्द में ये अंग अंगांगी भाव है। मतलब ये अंग है, मैं अंगी हूं, और भाव शब्द कहता है संबंध को, तो उसे अंगांगी भाव इस तरीके से प्रकट किया जाता है। तो जो व्याख्या की जा रही है भेद्य भेदकयोश्चैव संबंध अन्योन्य मिश्यते, भेद्य में और भेदक में रहने वाला जो संबंध है वो अन्योन्य है। कहा कि दुष्टो यद्यपि संबंध, संबंध यद्यपि दुष्ट है, दो में रहने वाला है, द्वयोस्तिष्ठति इति दुष्ट, दो में रहने वाला। तो षष्ठी उत्पत्तिस्तु भेदका, लेकिन जो षष्ठी की उत्पत्ति होती है वो भेदक से होती है। अब भेदक माने क्या, वो भेद्य और भेदक शब्द का शाब्दिक अर्थ समझे। भेद्य कहें विशेष्य या फिर उसे कहें अनुयोगी, भेदक माने होता है विशेषण, और उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं प्रतियोगी। तो जो ये पंक्ति दी गई षष्ठीत्पत्तिस्तु भेदकात, भेदक से यानी कि प्रतियोगी वाचक पद से यानी कि विशेषण वाचक पद से षष्ठी होती है। इसलिए राज्ञः पुरुषा में विशेषण राज्ञः होता है, अतः उससे षष्ठी। रामस्य गृह में जो विशेषण रामस्य होता है अतः उससे षष्ठी। आप उसको प्रतियोगी भी कह सकती हैं न्याय की भाषा में। ठीक है, प्रतियोगी अनुयोगी ये भाषा का प्रयोग होता है, आप उसे ऐसे समझ सकते हैं। तो इस संबंध सामान्य में जो षष्ठी का जो विधान किया गया है ये आपके प्रतियोगी वाचक पद से, ये विशेषण वाचक पद से या उसे कहें भेदक से होती है षष्ठी विभक्ति। कुछ संबंधों की मित्रों यहाँ चर्चा की गई है, उन्हें लिख दिया है हमने नीचे इधर। जैसे सबसे पहला इनमें राज्ञः पुरुष, यहाँ पर क्या है, स्वस्वामी भाव, स्व वो पुरुष है, स्वामी ये राजा है, तो स्वस्वामी भाव संबंध हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ राज्ञ में षष्ठी, स्वस्वामी भाव संबंध। ऐसी दूसरा देखिए मरकटस्य पुच्छम, मरकट माने बानर और उसकी पुच्छ, तो मरकट का पूंछ के साथ जो संबंध है, तो मरकट अंगी है, पुच्छ उसका अंग है, तो हम उसे कहेंगे अंगांगी भाव है। आप इसे अंगांगी भाव संबंध ऐसा पूरा कह सकते हैं, उसे अंगांगी भाव संबंध कहेंगे। ऐसे ही
तृतीय उदाहरण है दशरथस्य पुत्र, तो यहां पर हम उसे कहेंगे पितृपुत्र भाव। संबंध को समझना, इसकी ऊहा स्वयं की जाती है, वो शब्द बता देते हैं कि क्या है। ठीक है, आप दूसरे शब्दों में से कह सकते हैं जन्य जनक भाव, एक जन्य है एक जनक है, ऐसे भी कह सकते हैं उस चीज को। ठीक है, पाणिनि ही शिष्य, पाणिनि के शिष्य, तो यहां पर भी देखो षष्ठी हो रखी है, तो इसको हम कहेंगे गुरु शिष्य भाव। मित्रों संबंध अनेक तरीके के हो सकते हैं, ये निदर्शन के लिए कुछ दो चार ठो दे दिए गए हैं। तो संबंध में आपको षष्ठी विभक्ति जान लेनी चाहिए, ये उसका तरीका है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं। अब आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में एक पंक्ति दी, कर्मादीनामपि संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठीव। दरअसल ये भाष्यकार के अभिप्रेत पंक्ति है, उस पंक्ति को यहाँ पर दिया गया है। तो इस पंक्ति को भैया थोड़ा गौर से सुने। कर्मादीनामपि संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठीव, ये ब्रह्मास्त्र का काम करने वाली पंक्ति है आपकी। इस पंक्ति के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कर्मादि नाम अपि, जो कर्मादि हैं, मतलब कर्म हो, करण हो, और भी ये है कर्ता हो, तो वहां पर भी संबंध मात्र विवक्षा यदि आप कर दोगे, है आप कर दोगे क्या मतलब आपसे फिर वही बात आई, आपको नहीं करना है, कर्मादियों की भी संबंध विवक्षा देखी गई है शिष्टों के प्रयोग में, अतः वहां पर भी षष्ठी विभक्ति कर दी जाती है। तो जो शिष्टों ने प्रयोग किया है उनका अनुकरण करते हुए आप कर सकते हैं कुछ प्रयोगों पर, है जहां पर शिष्टों ने प्रयोग किए हैं उनके लिए आपको ये छूट है। तो कर्मादि नामों पे संबंध विवक्षायाम षष्ठी व, उदाहरण दिए यहाँ पर वरदराजाचार्य जी ने, सताम गतम। अब सताम में है ना सत शब्द है, उधर जो है सन संतौ संता संतम संतौ सता सता सद्भ्याम सद्भी, यानी कि सज्जनों का गमन। तो यहाँ पर कहना तो ऐसा चाहिए था, यहाँ पर गतम में ये जो है किताब प्रत्यय कर्मणि किताब प्रत्यय, यहाँ कहना तो ऐसा चाहिए था सद्भी गतम, अर्थात सज्जनों का गमन करता है वो वस्तुतः, सद्भी गतम करता है, अनुक्त कर्ता में वह तृतीया हो गई है, कहना तो ये चाहिए था वहां पर, लेकिन सद्भी गतम की बजाय कोई ऐसा प्रयोग कर रहा है, किसी शिष्ट ने प्रयोग किया ऐसा कि शताम गतम, माने कि उसमें षष्ठी विभक्ति कर दी। तो यहां पर उसने कर्ता की अविवक्षा करके संबंध मात्र की विवक्षा की और षष्ठी विभक्ति कर दी, शताम गतम। अर्थ इसका वो होगा सज्जनों का गमन, सज्जन संबंधी गमनम, ये इसका अर्थ होगा। तो यहां पर कर्ता की अविवक्षा हुई, और दूसरी जगह देखिए करण की अविवक्षा, सर्पिशो जानीते। सर्पिशो जानीते का अर्थ ये होता है कि सर्पिशा ज्ञाने न प्रवर्तते, ये घी है, सर्पी माने होता है घी, तो सर्पी के ज्ञान से प्रवृत्त होता है ना, माने कि ये घी है, घी जान करके वो प्रवृत्त होता है। माने कि ऐसा उदाहरण रहा होगा ये कि किसी भंडारे में उसने देखा कि घी की पूड़ियां बनी हैं, तो अब ये खा लेनी चाहिए क्योंकि रिफाइंड और डालडा से वर्जित है, ये मेरे लिए स्वास्थ्यकारी होंगे। ठीक है, ऐसा जान करके सर्पिश ये प्रयोग होते हैं। तो सर्पिशो जानीते, तो यहाँ पर क्या है, सर्पिशा ज्ञाने न, सर्पी के ज्ञान से वो प्रवृत्त होता है, तो यहाँ पर वो करण है, उसे कहना चाहिए था सर्पिशा द्वारा प्रवर्तते। जानीते का अर्थ होता है यहाँ प्रवर्तते, सर्पिशा मतलब घी के द्वारा प्रवृत्त होता है, किसमें, भोजन इत्यादि। तो यहाँ है ये करण, लेकिन यहाँ पर सर्पिशा प्रयोग कर दिया, ये षष्ठी विभक्ति का रूप है। ठीक है, हालांकि ये ऐसा शब्द है ये कि इसका षष्ठी पंचमी और प्रथमा द्वितीया का बहुवचन सर्पी का एक ही ऐसा बनेगा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये षष्ठी का है। ठीक है, क्योंकि षष्ठी में भी ऐसा बनता है, क्योंकि शब्द शकारांत है इसलिए। चलिए, ऐसे ही उसने अब कर्म की अविवक्षा की अगले वाक्य में, उसे कहना तो ये चाहिए कि मातरम स्मरति, माता को स्मरण करता है,
लेकिन ऐसी जगह प्रयोग किए जाते हैं मातुः स्मरति, षष्ठी, मातृ शब्द का मातु, अब मातु बनता पंचमी में भी, ध्यान रखिए, लेकिन ये षष्ठी का है, ये आपको स्वयं जानना है। ऐसे ही एधोदकस्य उपस्कुरुते, यहां पर थोड़ा एधा में बहुत सारी पुस्तकों में स्पेस है, तो स्पेस दे करके अर्थ कर लेना चाहिए। ऐसे वाक्य हैं अद्भुत अद्भुत ही, इनके अलग अलग अर्थ हैं। एधः, एधः का अर्थ होता है लकड़ी, एधः माने होता है लकड़ी, ठीक है। एक अर्थ हम बता रहे हैं और भी दूसरे तरीके का भी अर्थ है यहाँ पर। एधः माने लकड़ी, उदकस्योपस्कुरुते, उदक, उदक मत करो, तब दकस्य करो केवल, ठीक है। जब ए ध ऐसा कह दिया और दकस्य ऐसा आगे है, तो ए ध के ये विसर्ग होते हैं, उनको ओकार हो जाता है हसीच वाली संधि, इसलिए हम कह रहे हैं ए ध को इसमें से अलग कर दीजिए। ए ध दकस्य, दकस्य माने उदकस्य, सुधा में, सुधा व्याख्या में देख लेना, उस तरीके का अर्थ दे दिया गया है जो लोग सिद्धांत कौमुदी की टीका है। तो ए ध दकस्य, दकस्य माने उदकस्य, उपस्कुरुते माने एध माने जो लकड़ी है, वो दकस्य माने जल के है गुण को, उपस्कुरुते माने ग्रहण करती है, तो लकड़ी जल के गुण को ग्रहण करती है, एक इस तरीके का अर्थ है इसका, इस पंक्ति का। तो यहां पर वो ऐसा कहना चाह रहा था, एदह उदकम उपस्कुरुते, मतलब उदकम नहीं, सॉरी, एध दकम उपस्कुरुते। उदकम क्यों बीच बीच में बार बार आ जा रहा है, कि किसी का यहाँ पर मत ये है कि एध शब्द अदंत न होकर के शांत है, तब जो है वो उदकम विच्छेद करता है उसका, तब दकम नहीं करता है, ठीक है। दोनों तरीके के विच्छेद हैं। तो उसे ऐसा कहना चाहिए था, एध दकम उपस्कुरुते, दकम माने उदकम, उसको उपस्कुरुते, उसके जल को, उसके गुण को ग्रहण करता है। उसकी बजाय उसने दकस्य प्रयोग कर दिया, माने कि षष्ठी का प्रयोग कर दिया, कर्म की अविवक्षा कर दी। तब आपका ईधो दक, ईधो वो एधा दकस्य उपस्कुरुते ऐसा प्रयोग बनता है। एक इसका दूसरे तरीके का भी अर्थ वर्णन जो भैमी व्याख्याकार ने भी किया है, बाल मनोरमाकार ने भी किया है, वो भी देख लेना चाहिए आपको। उनका ये मानना है कि उदक, एधा माने लकड़ी के गुण को ग्रहण करता है, उन्होंने ऐसा भी कहा है। जैसे आपने देखा होगा वैद्यादि शास्त्र में कि यदि आप उसमें ये जो क्रिया होती है कि जिस लकड़ी के जल से आप, वो जिस लकड़ी को जला करके आप जल को गर्म करते हो, तो उसका गुण उस जल में आ जाता है, उस लकड़ी का। जैसे आप यदि नीम की लकड़ी जला करके यदि पानी गर्म करोगे नहाने के लिए सर्दियों में, तो आपके लिए वो डिटॉल का काम करेगा, क्योंकि नीम के जलने से, नीम के लकड़ी के जलने से उसका जो गुण है वो जल में आ गया, तो वो वैसा काम करेगा। तो इस दूसरे तरीके का भी अर्थ किया है, दोनों तरीके के हमें अर्थ देखे, तो हमने कहा आपको दोनों ही बताएंगे, तो वो आप देखिएगा। वो बाल मनोरमाकार ने और भैमी व्याख्याकार ने वो उस तरीके का भी अर्थ किया है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कर्म की अविवक्षा करके षष्ठी का विधान हुआ। ऐसे ही और देखिए, भजे संभो चरणयो हो, तो संभो चरणयो भजे, उसे कहना तो ये चाहिए था कि संभव है, संभो हो चरणऊ भजे, ऐसा कहना चाहिए था। संभो हो चरणऊ भजे, शंभु के चरणों को मैं भजता हूं, लेकिन कह उसने ये दिया, चरणयो प्रयोग कर दिया, तो उसने कर्म की अविवक्षा करके प्रयोग किया है। तो ये जो विवक्षा की जाती है, ये सभी शिष्ट प्रयोगों पर आधारित विवक्षा है। शिष्टों ने बहुधा
कर्म की ही अविवक्षा की है। आपने देखा होगा यहाँ पर मातु स्मृति प्रयोग, एधो एधो दकस्योपस्कुरते प्रयोग, भजे संभव शरणु, 3 प्रयोग तो इन्होंने कर्म ही कर्म के दिए। एक कर्ता की अविवक्षा का एक ही दिया है सतामगतम, और कर्ण का भी एक ही दिया है सर्पिशो जानीते। माने कि बहुधा जो विवक्षा होती है कर्म की ही देखी जाती। ठीक है, अब एक बात और जान लेते हैं यहाँ पर साथ ही। देखो, आप क्या करते थे पीछे जब आपने अकथितम च सूत्र पढ़ा था, आपने वहां पर अपादान आदि विशेष कारकों की अविवक्षा करके कर्म संज्ञा की थी। ठीक है, वहां पर आप द्वितीया करते थे, और इस स्थल पे क्या कर रहे हो, इस स्थल पर आप कर्मादियों की, कर्म से मतलब कर्म हो अपादान, ये सबको पकड़ना है आपको, इनकी अविवक्षा करके आप क्या कर रहे हैं, यहां पर षष्ठी कर रहे हैं। तो ये कैसा है, विचित्र। अब हम क्या करेंगे ऐसी जगह पर, कोई वहां पर है कर्ण की अविवक्षा करके यदि द्वितीया करना चाहेगा तब क्या होगा, या फिर कर्ण की अविवक्षा करके इधर षष्ठी करे तब क्या होगा, यहाँ टकराट होगी थोड़ा सा, है ना। कर्म स्थल में तो कोई बात नहीं, तो कर्ण जैसे स्थलों में टकराट होगी, तो क्या करें, तो उसके विषय में जान लेना चाहिए कि मूलभूत नियम तो आप वही लगाएंगे इसके विषय में, अकथ तंचा वाला। लेकिन उससे जो बच गया जितना नियम दुही आच पच इत्यादि से जितना भी इधर बच गया, वो नियम इधर काम करेगा षष्ठी में। पर कर्म की भी अविवक्षा सबसे ज्यादा होती है, वो आप यहां कर पाएंगे संबंध सामान्य ना। ठीक है, तो इनको ऐसे जाने आप जो है इन प्रयोगों को। और अविवक्षा के लिए हम बार बार कह रहे हैं, शिष्टों ने जैसी अविवक्षा प्रयोगों में की है उन्हीं का अनुसरण करते हुए, अनुकरण करते हुए वैसी ही हम करेंगे। शिष्टों ने यहाँ पर कर्म की अविवक्षा बहुत की है, अतः कर्म की ही अधिकतर की जाती है, कर्ता की कहीं कहीं की जाती है, कर्ण की तो जो सर्पिशो जानीते जैसे प्रयोगों में क्वाचित प्रयोग हैं, कहीं पर की हो तो करना, इसकी मत आप जो है करना बहुत ज्यादा, ये व्यवस्था है यहाँ पर। ठीक है, अब आइए, आपका जो चेन्नई संस्करण है उसमें इतना कुछ पाठ अधिक है लघु सिद्धांत कौमुदी में, और हमने कहा हो भी तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पाठ की आवश्यकता दरअसल छात्रों को अनुवाद के लिए है। वैसे तो बाबूराम सक्सेना जी ने, मैंने देखा, अच्छा प्रयोग किया है। उन्होंने सप्तमी विभक्ति के बाद षष्ठी को रखा है अपने उसमें, क्योंकि सही बात भी है, क्योंकि ये कारक और प्रातिपदिक दोनों से व्यतिरिक्त है, तो अधिकरण को पहले कह दिया जाए, क्योंकि अधिकरण भी कारक है, उसके बाद उन्होंने षष्ठी को रखा है, अच्छी बात है। और उदाहरण बहुत जबरदस्त दिए हैं उन्होंने, और प्रायः जो लघु सिद्धांत कौमुदी, वो सिद्धांत कौमुदी में आए हुए सूत्र है, वो भी उन्होंने प्रायः प्रायः कह दिए हैं। माने कि वाक्यों के ज्ञान के लिए बाबूराम सक्सेना जी को पढ़ाया जाए तो अच्छा है, मैं ये मानता हूं। तो आइए अब भी यहाँ पर कुछ चीजों को जानेंगे और नियमों को। जैसे एक नियम है कि कर्तृकर्मणो कृति, कृति का अर्थ होता है जब कृदंत प्रत्यय का योग हो। अब ध्यान दीजिएगा, आप षष्ठी पढ़ रहे हैं, कृदंत विषयक भी षष्ठी जानिए, और षष्ठी कहाँ होती है, सामान्य षष्ठी, शेष षष्ठी आपने पढ़ी। कर्तृकर्मणो कृति, इस सूत्र के द्वारा कृद योगे, कृद यानी कृदंत प्रत्यय का यदि योग है तो कर्तरी कर्मणि च षष्ठी स्यात्, कर्ता में हो जाती है षष्ठी विभक्ति, और कहाँ हो जाती है, कर्म में भी हो जाती है। तो चलिए, जैसे कृष्णस्य कृति ही, ठीक है, तो कृष्णस्य कृति ही यहाँ पर षष्ठी हो गई। और एक दूसरा उदाहरण है कर्तरी का, कि जगतः कर्ता कृष्ण, ठीक है, तो जगतः कर्ता कृष्ण में जो कर्ता जो है, कर्तार्थ में त्रिच प्रत्यय हुआ है, तो इसका जो है कर्म है अनुक्त है, तो वहां पर आप षष्ठी विभक्ति कर लेंगे, तो जगतः में जो षष्ठी विभक्ति दिखाई दे रही है वो आपकी कर्मणि षष्ठी है। और कृष्णस्य कृति में जो कृष्णस्य में षष्ठी दिखाई दे रही है आपको, वो कर्ता में षष्ठी है ना। तो ये है आपके कृष्णस्य कृति, मतलब कृष्ण की कृति,
तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति क्यों हुई? क्योंकि कृदंत का योग है। एक जगह तो कृति, यह कितन प्रत्यांत है, इसका योग है, तो उसमें जो कृष्णस्य में षष्ठी कर रहे हैं आप। एक जगह कर्ता, ये त्रिच प्रत्यांत है, ये भी कृदंत है, इसके योग में जगतः में आपने षष्ठी की। ठीक है, ये षष्ठी आपने इस तरीके से की। एक दूसरा नियम और है कि उभय प्राप्त, माने कि कर्ता और कर्म में यदि एक साथ प्राप्ति हो जाए तो हम फिर किस में करेंगे षष्ठी? उसके लिए नियम सूत्र बनाया कि उभय प्राप्त कर्मणि। उभय प्राप्ति अर्थात दोनों में यदि प्राप्ति है, मतलब कर्ता कर्म में यदि एक साथ प्राप्ति हो जाए, तो एक साथ प्राप्ति कैसे हो सकती है? एक साथ प्राप्ति हो सकती है यदि भाव में कोई प्रत्यय किया जाए तो। ठीक है, तो यहां पर इसका जो उदाहरण दिया, आश्चर्यो गवाम दोह अगोपेन, दोह में जो दोहना क्रिया है ये भाव में है, वो प्रत्यय घय प्रत्यय दोहा। तो भाव में प्रत्यय होने से कर्ता कर्म दोनों ही अनुक्त रहेंगे, तो दोनों ही जगह कर्ती कर्मणु कृति द्वारा षष्ठी प्राप्त है। अब करें पर किससे? तो नियम जब कर दिया वह प्राप्त कर्मणि में, कर्मणि इसके द्वारा कि कर्म में ही होगी, तो कर्म में षष्ठी हुई। तो गवाम में जो आप षष्ठी देख रहे हो, गवाम, उसमें जो है षष्ठी आपकी कर्म में षष्ठी है। अगोपे न, यहाँ कर्ता में तो तृतीया ही हो गई। इसका अर्थ क्या है? आश्चर्यो गवाम दोह अगोपे न, कि बड़ा आश्चर्य है कि अगोपे न अर्थात जो गोप नहीं है वो गवाम अदोह, मतलब उसने गौओं को दुहा। ठीक है, ये इसका अर्थ है। अब आइए कुछ अन्य नियमों को जान लेते हैं। छुटपुट और नियम है षष्ठी के, तो उन्हें जानने के बाद इस पाठ को हम विश्रांति देंगे। तो ये थोड़े से नियम और जानिए षष्ठी के। चलिए, हमने यहाँ पर सबको संकलित कर लिया है इन नियमों को। चलो जी, आप सुन पा रहे हैं ना? सुने अब आगे। जी। अब आगे परिशिष्ट षष्ठी का विधान दिया। यहां पर षष्ठी सर्वत्र संबंध है, जो ये कारिकाएं आप देख रहे हैं। एक सेकंड, ये थोड़ा गुस्सा हो गया है शायद। हमें द्वारा स्क्रीन शेयर करते हैं एक बार। अब देखिए इन्हीं पद्यों को द्वारा से षष्ठी कहाँ कहाँ होती है। तो षष्ठी सर्वत्र संबंधे कृदयोगे कर्तृकर्मणो निर्धारणानादरयोः स्मृति हिंसादि कर्मसु। पहला पद्य। फिर कुछ अन्य पद्य भी इससे मिलते हैं, पर पहले इतने का देख लें क्या क्या है कि षष्ठी सर्वत्र संबंधी, संबंध में सर्वत्र षष्ठी होगी। उदाहरण के लिए देख लीजिए, से राज्ञः पुरुषः रामस्य पुस्तकम इदम। ठीक है, ये संबंध में षष्ठी है। और संबंध की अविवक्षा में भी कहीं कहीं हो जाती है, वो आपने पढ़ा। वो कर्मादि की अविवक्षा में और संबंध की विवक्षा में भी हो जाती है। जैसे मातरम स्मरति, इसके स्थान पर मातु स्मरति, अभी आपने प्रयोग पढ़ा, उधर हो जाती है। फिर है आपका कृद योगे कर्तृकर्मणो हो, कृद के योग में कर्ता और कर्म में भी हो जाती है षष्ठी। तो ये आपने उदाहरण पढ़े थे, कृष्णस्य कृति और जगता कर्ता कृष्ण। ठीक है, ये आपके नियम है आपके ये षष्ठी के। इसके बाद है निर्धारणानादरयोः, निर्धारण अर्थ में भी होती है। निर्धारण अर्थ में विधान है यतस्य निर्धारणम, एक सूत्र है, आपने पढ़ा होगा सुना होगा, नहीं पढ़ लेना, इसके बाद हम जो कह रहे हैं उसे देख लेना।
उससे हो जाती है। पर ये षष्ठी भी होती है एंड सप्तमी भी होती है, निर्धारण में दोनों कर सकते हैं। अतः हमने दोनों ही प्रयोग दिए हैं। निर्धारणे अर्थात वर्णानाम वर्णेषु ब्राह्मण श्रेष्ठ, वर्णों में तो वर्णानाम करिए, यहाँ षष्ठी का बहुवचन करिए या वर्णेषु करिए, क्योंकि वर्ण 4 है ना, उनमें ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ये निर्धारण अर्थ में है। और भी उदाहरण देख सकते हैं यदि कुछ ये जातीय परक लोगों को लगते हैं तो, गवाम गोशु व कृष्णा बहुक्षीरा, गवाम या गोशु गायों में जो कृष्णा गाय होती है वो बहुक्षीरा, बहुत दूध देती है, ऐसा भी उदाहरण रखें। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अनादरयो हो, अनादर में भी होती है षष्ठी विभक्ति। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, षष्ठी चानादरे, इसका शेष है ये। तो उसका उदाहरण ये है कि क्षात्रो याति बहिर्गुरो है, तो क्षात्रो याति बहिर्गुरो, तो गुरो बही छात्रो याति, तो यहाँ पर गुरु में षष्ठी विभक्ति है अनादर अर्थ। ऐसे ही रुदतः शिशो हो माता ययौ, रुदतः शिशु, शिशु के रोने पर माता ययौ है, माता गई, तो यहाँ पर अनादर गम्यमान हो रहा है दोनों ही जगह, मतलब उसका अनादर करके गई माता, अतः ये षष्ठी विभक्ति हुई इन जगह पर। शिशु में आप देख रहे हो, वहां गुरु में जो देख रहे हो वो। फिर आगे लिखा, स्मृति हिंसादि कर्मसु, स्मृति और हिंसादि कर्म में भी षष्ठी होती है। स्मृति में माने जैसे आपने पढ़ा था मातु स्मृति, ऐसी जगह पर है, और हिंसादि कर्म में जैसे चौरस्य निहंति, ऐसे स्थलों पर भी ये षष्ठी विभक्ति हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे। अब एक अग्रिम पद्य है इसमें इसी तरीके का, कर्मादावपि षष्ठी स्यात् संबंधस्य विवक्षया, ये थोड़ा पिछले को ही अनुकरण ये कर रहा है, इसे भी आप समझें यहाँ कि कर्मादावपि षष्ठी स्यात्, मतलब कर्मादियों में भी षष्ठी हो जाती है। कब? संबंधस्य विवक्षया, संबंध मात्र की विवक्षा करने पर। इसका उदाहरण हमने यहाँ प्रस्तुत कर ही दिया है, संबंध विवक्षायाम, ये षष्ठी यहाँ पर। और वो आपको शताम गतम इत्यादि बहुत सारे उदाहरण भी मूल में ही पढ़ा के फ्री हुए हैं, उसी का भाव है इसमें कि कर्मादाप षष्ठी स्यात् संबंधस्य विवक्षया। और सर्वनामस्तु हेतुक्तौ, हेतुक्तौ उक्त हेतु च केवले। अब एक आपने सर्वनाम स्थल के लिए ये षष्ठी पढ़ी होगी, जहां पर हेतु, हेतु शब्द का यदि प्रयोग जहां पर किया जाता है तो षष्ठी विभक्ति हो जाती है। जैसे हेतु शब्द के प्रयोग में जैसे अन्नस्य हेतोः बसति, यहाँ पर है ना, तो सर्वनामना हेतु प्रयोग है, ऐसे सूत्र है, उन्हें देख लेना तो आपको ये वहां मिल जाएगा। तो हेतु शब्द का प्रयोग हो तो वहां पर ये भी विभक्ति हो जाती है। तो ये हो गया अन्नस्य हेतो बसति, अन्न के कारण रहता है। निवासस्य हेतोर्याति, निवास के कारण जाता है। तो हेतु शब्द का यदि प्रयोग कर दिए हो तो हेतु शब्द से भी होगी और इस हेतु शब्द के योग में जो शब्द होगा उससे भी होगी, दो से षष्ठी होगी। और सर्वनामना हेतु शब्द प्रयोग, हेतु शब्द का एक तो ऐसा सीधा प्रयोग था, और यदि सर्वनाम के साथ प्रयोग है तो, क्योंकि यहाँ लिखा है सर्वनामस्तु हेतु उक्त हेतु च केवल, हेतु केवल का तो ऊपर प्रयोग है, और सर्वनाम के साथ यदि हेतु प्रयोग है तो भी हम क्या करते हैं, जैसे के न हेतुना, इसकी बजाय हम ये भी कर सकते हैं कस्य हेतोः बसति। सर्वनाम शब्द का प्रयोग है तो सर्वनाम शब्द से भी और इससे भी, दोनों से ही षष्ठी विभक्ति आती है।
वैसे तो एक वार्तिक और इस स्थल पर दी गई है कि निमित्त पर्याय प्रयोगा नाम प्रायसाम सर्व विभक्ति नाम दर्शनम। निमित्त के पर्याय प्रयोग यदि दिए गए हैं तो प्राय सभी विभक्तियों का दर्शन होता है। जैसे केन हेतुना, केन निमित्तेन, कस्मै निमित्ताय, है इत्यादि, इस सभी विभक्तियों का इसमें प्रयोग हो ही जाता है। तो ये आप कौमुदी में इस उदाहरण को देख सकते हो इसी स्थल पर जाकर के। फिर आगे इसमें पंक्ति दी कि कृति ही स्यात् कर्तृकर्मभ्याम, माने कि आपके जो उभय प्राप्त कर्मणि और कर्तृकर्मणो कृति, इसका नियम ये दिया। कृति स्यात् कर्तृकर्म, मतलब कृदंत प्रत्यय का योग हो तो कर्तृकर्मभ्याम, कर्ता और कर्म में षष्ठी हो जाती है। उसका उदाहरण ऊपर दिया ही जा चुका है आपका ही, कृष्ण से कृति जगता कर्ता कृष्ण, और वह प्राप्त कर्मणि का हमने मूल में ही उदाहरण प्रस्तुत कर दिया था। आश्चर्य हो गवाम दोहा अगोपीन, ये वाला उदाहरण। फिर लिखा है लादे सादौ तु खंडिता, लेकिन षष्ठी विभक्ति एक जगह खंडित होती है, लादे सादौ, माने कि एक सूत्र है आपका न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम, ये जो है षष्ठी का निषेध पढ़ा गया है इस सूत्र में, है आप देखिएगा सिद्धांत कौमुदी में। तो जो लादेश हो हैं तो उन जगह पर और भी अन्यत्र वहां षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। लादे सादौ तु खंडिता, अर्थात न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम का जो जो विषय है वहां पर षष्ठी खंडित है, उन जगह षष्ठी नहीं होती है। तो वो आपको वो प्रयोग देख लेना है कि कहाँ का नहीं होती है। भैमी व्याख्या में भी वो स्थल दिया गया है, और सिद्धांत कौमुदी से देख लेना, या फिर आप और भी सरल तरीका से देखना चाहें तो बाबूराम सक्सेना जी की पुस्तक में दिया है कि कहाँ कहाँ लादे साधी के योग में षष्ठी नहीं होती है। उन सभी स्थलों को आप देख लीजिएगा, उसी का भाव है ये। खंडिता मतलब षष्ठी न भवती है, षष्ठो लिख गया है, इकार होना चाहिए, षष्ठी न भवती। और कृत्येतु विकल्पे न, कृत्येतु एक सूत्र इसी षष्ठी विभक्ति में आया है, कृत्यानाम कर्तरीवा, ठीक है। इस सूत्र के द्वारा जो षष्ठी होती है कृत्य प्रत्ययों के योग में विकल्प से षष्ठी का विधान होता है, कृत्यानाम कर्तरीवा। वो क्या है, आप ऐसा कृत्य प्रत्यय आप जानते ही हो, तब्य तब्य अनियर यत्रिणत के, अब वो अकेली मरे सात ही ये आपके कृत्य प्रत्यय हैं, तो उनके योग में षष्ठी विकल्प करनी है आपको। एक बार तृतीया भी होगी, षष्ठी भी होगी। तो ऐसा भी कह सकते हो मया सेव्यो हरि या मम सेव्यो हरि। जब मैंने आपको कृत्य प्रत्यय पढ़ाए थे उनका वाक्य प्रयोग भी करना बताया है, नियम मैंने वहां पर भी आपको बताया है ना, तो वहां भी से जानिएगा। तो ऐसे भी करते हैं ना, त्वया पुष्पम चेतव्यम अथवा तव पुष्पम चेतव्यम, दोनों तरीके के वहां प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मया मम सेव्यो हरिहि, ऐसा है। और तुल्यार्थ ही रतलोपमाभ्याम का दिया है, तुल्यार्थाच तथा मता, तुल्यार्थ के योग में भी होती है ये। जैसे तुल्य सदृश समा, तुल्यार्थक शब्द है, अर्थात इसका अर्थ क्या होगा, कृष्ण कृष्णस्य कृष्णे नवा, यहाँ तृतीया भी हो जाती है और षष्ठी भी होती है। तो कृष्ण के तुल्य, कृष्ण के सदृश या कृष्ण के समान। तो ये पूरा का पूरा ये आपका नियम लगता है। तो समझे होगे षष्ठी के इस नियम को। इसके अलावा और कुछ नियम हैं, दूर समीप वाला जो नियम है, ठीक है। एक नियम ये है कि दूरांतिकार्थ ही षष्ठ्यन्नतरस्याम, उसका नियम हमने ये दिया है यहाँ पर अलग से। दूर और समीप में षष्ठी हो जाती है, जैसे नगर से दूरम, या कहें नगर से समीपम, या नगर से निकटम, कुछ भी कहें, उनके अर्थवाचियों के साथ भी होता है दूर और समीप पर। तो ये नियम वो है, ठीक है। इसके बाद है आपका ये बहुत ही प्रसिद्ध नियम जो आप प्रायः प्रयोग करते ही करते हो, जैसे कृते, समक्षम, मध्य, अंतरे या अंतः इत्यादि शब्द ही योगे अपि षष्ठी विभक्ति भवति।
जैसे कृते के योग में कहते हो ना कि पठनस्य कृते गमिष्यामि, भोजनस्य कृते गच्छामि, ऐसे तमाम प्रयोग करते हो, तो वहां पे भी षष्ठी होती है, पठनस्य कृते। और क्या करते हो, आचार्यस्य समक्षम, आचार्य के समक्ष, तो समक्ष के योग में। मध्य का, जैसे बालानाम मध्य, ठीक है, बालकों के मध्य में, तो ये भी आप करते हैं प्रयोग, अंतरा, मध्य इत्यादि। तो इनके योग में भी आप क्या समझना, गृहस्य अंतरे अंतःवा, दोनों का अर्थ है भीतर, गृहस्य अंतरे अंतःवा, तो आप यहाँ पर खूब प्रयोग करते हैं इस तरीके के। और एक नियम, अंतिम नियम ये है कि अतस प्रत्यय शब्द ही होगी, ठीक है। जो नियम ये है कि षष्ठ तसर्थ प्रत्यय ना, ये नियम है, इनके योग में भी षष्ठी का विधान होता है। जैसे नगरस्य दक्षिणतः, नगरस्य उत्तरतः, ग्रामस्य दक्षिणतः, ग्रामस्य पुरतः, ग्रामस्य ऊपरी, ये इनके योग में, माने कि षष्ठ तसर्थ प्रत्यय ना, इस सूत्र के जो उदाहरण है वो भी इसके विषय बनेंगे। तो मित्रों, इस तरीके से ये कुछ नियम थे षष्ठी के जो आपने जाने, ठीक है। सामान्य जो नियम थे वो आपको प्राय इसमें बता ही दिए गए। तो और ये पद्य और पढ़ लेते हैं, इसमें भी कुछ चर्चा है इन्हीं की, कि निर्मलम ही सताम चित्तम, सताम चित्तम निर्मलम, ठीक है, संबंध सामान्य षष्ठी है। दीना नाम बंधुरीश्वर, शिष्याणाम गुरवः पूज्या, मित्रस्याभाषणं शृणु, वेदास्त्रिजगताम सृष्टा, कृतंत प्रत्यय के योग में है, वेदास्त्रिजगताम सृष्टा, कर्तृक्रमणो कृति वो नियम है। प्रजानाम पालको नृपः, और नराणाम क्षत्रियः सूरः, ये वाला दिया इन्होंने निर्धारण अर्थ वाला, कि नराणाम क्षत्रियः सूरः, निर्धारण अर्थ वाले का तो और भी प्रसिद्ध है। वो आपने एक पद्य सुना होगा चाणक्य नीति का, कि नराणाम नापितो धूर्ता, पक्षिणाम चैव वायसः, ठीक है। और चतुष्पदाम श्रृगालस्तु, और स्त्रीणाम धूर्ता च मालिनी, ये भी जो है, गीता में भी बहुत है, मतलब भगवान कहते हैं मासना मार्क्स इत्यादि। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सब इसी के हैं, निर्धारण के। वहां षष्ठी भी होती है, सप्तमी भी दोनों हो सकती है, इन्होंने ये करके दिया है। तो नराणाम क्षत्रिय सूरः, पित्रोस्तुल्यम न देवतम, पिता के, मित्रो मतलब माता पिता के तुल्य, न देवतम अर्थात उनसे बड़ा कोई देवता नहीं है। तो ये हो गया आपका षष्ठी विभक्ति का। तो चलिए जी, आज का पाठ यहीं तक रखेंगे, सप्तमी अब करेंगे अग्रिम पाठ में। षष्ठी विभक्ति के बहुत सारे प्रयोग आपने कहे सुने, इनको प्रयोग भी अब करना है। तो चले समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि, प्रणामः।